हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और एक्सरसाइज 3.1। पिछली क्लास में आपने इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिए हैं और आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, if consistent obtain the solution graphically। ठीक है, अगर consistent है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी दिखाना है। ठीक, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे पिछली क्लास में किया था वैसे ही सिर्फ इसको करेंगे। तो हम इसमें निकालते हैं पहले a1 b1 और c1। ठीक है, तो a1 b1 c1 कितना है, यहाँ पर देखेंगे a1 1 है, b1 कितना है वो भी 1 है और c1 कितना है वो 5 है। ठीक है, a2 b2 C2 कितना है ये भी देख लेते हैं। तो A2 कितना है 2 है, B2 कितना है 2 है और C2 कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 ये निकाल के रख लिया। ठीक है, अब हम इनका रेशियो लेकर के चलते हैं। तो A1 अपॉन A2 कितना है 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया, कटेगा नहीं। ठीक, अब देखो B1 अपॉन B2 कितना है 1/2, सेम ही है। ठीक, फिर देखते हैं C1 अपॉन C2 कितना है 5/10। इनको कट करोगे आप तो इसका आ जाएगा फ्रैक्शन 1/2, रेशियो आ गया 1/2। ठीक है, तो आप ऐसे में देखेंगे यहाँ पर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हेयर A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो ऐसे में ये कॉन्सिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्सिस्टेंट होते हैं और इसमें ये को इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, को इंसिडेंट होते हैं, इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉन्सिस्टेंट। तो फिर कॉन्सिस्टेंट जब हो जाएगा तो इसका हमें ग्राफिकली देखना पड़ेगा सॉल्यूशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं x प्लस बाई इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू बाई माइनस 5 कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ये इस तरह से हम ये टेबल बना करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x और y, तो वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर y अगर आप y माइनस 5 हो जाएगा, इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर y आप 1 लेते हैं, ठीक है, तो when y इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो y जब 1 है तो x कितना आया है 4 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही फिर इसमें कर लेंगे अगेन दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर when y इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा y जब 2 ले रहे हैं तो x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है 2x 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 2x इक्वल्स टू x निकालना है तो हमें क्या करना है 10 माइनस 2y और अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं when y इक्वल्स टू पहले कितना रखते हैं 0 रख कर देते हैं। ठीक है, तो y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 0 हो जाएगा और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर x 5 आ जाएगा। तो इसको हम टेबल बना करके यहाँ पर रख लेते हैं x बाई। ठीक है, तो x कितना आ रहा है x आ रहा है 5 और y कितना लिया था 0। ठीक है, तो अगेन देखते हैं अगेन यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2 रखेंगे या फिर यहाँ पर 1 भी रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो जब y यहाँ पर कितना लिया आपने, जब y लिया है 2 तो x कितना आ रहा है x आ रहा है 3। ठीक है, तो x 3 आ जाएगा।
तो अब हम इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पहला इक्वेशन, तो देखते हैं इसका फर्स्ट इक्वेशन था ये, और इसको हम लिख लेते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पे, ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं क्या आता है। तो इक्वेशन 1 में ये x पे पहले 4 चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं 0,0 यहाँ पर, और x पे पहले हम 4x जाएंगे, ठीक है। फिर बाई एक्सिस पर 1 मूव करेंगे, तो बाई एक्सिस पर 1 मूव करते हैं, तो ये पॉइंट हमको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 4,1, तो ये 4,1 हो जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं दूसरा, तो x एक्सिस पर 3 मूव करते हैं और बाई एक्सिस पर 2 मूव करते हैं, तो x एक्सिस पर 3 और बाई एक्सिस पर 2, तो ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, इधर से इधर 3 और ये बाई, ठीक है, ऊपर पे बाई, तो ये पॉइंट मिल जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कितने, 3,2, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका इक्वेशन 2 का, पहले इसमें से हम लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे मिलाते हुए, ठीक है, इस तरह से ये लाइन आ जाएगी। और फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है दूसरे इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन में पहले आप x एक्सिस पर पहले 5 जाएंगे और बाई एक्सिस पर 0 जाएंगे, तो मतलब हमें अभी ऊपर नहीं जाना है, तो हम क्या इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा 5,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे कौन सा, 3,2, ठीक है। तो पहले x एक्सिस पर हम 3 मूव करेंगे, तो ये 3 और बाई एक्सिस पर 2, तो ये सेम वही पॉइंट मिलेगा। तो अभी आप इस पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे वही पॉइंट आएगा, ठीक है। इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेम ही लाइन आ रही है, कौन सा, एक ये पॉइंट और एक ये 5 पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन कराते हैं तो इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएंगे कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और ऐसे पे आप देख रहे होंगे कि एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर ये मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है इसका x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 b1, ठीक है, a1 b1 और c1 निकालेंगे। तो a1 कितना है 1 और b1 कितना है -1, c1 कितना है 8, ठीक है। तो a2 b2 c2, a2 कितना है 3 और b2 कितना है -3 और c2 कितना है 16, ठीक है। तो हम फिर रेशियोज करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा ये, और b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/-3, ठीक है, -1/-3, तो इनको माइनस से माइनस कट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका c1 अपॉन c2 का रेशियो देखेंगे, तो ये 8/16 दिया हुआ है, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें हम रेशियोज को हमने कंपेयर किया, तो देखा आपने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो जब हम इस तरह की कंडीशन पाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है, ये हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट आया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ में हम इस क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो चैनल प्रज्ञान स्टेज को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।